जय भीम साथियों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। साथियों, आज की राजनीति में जहाँ वोटर को कौन कहे, नेता पार्टी सहित बिक जाते हैं, बेच लेते हैं अपने आप को, वैसे हालात में डॉक्टर अंबेडकर को याद करना प्रासंगिक होगा। और इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने वोटर को क्या कहा था। बात है 1938 की। महाराष्ट्र में लोकल बोर्ड के चुनाव होने थे। इसी सिलसिले में दिनांक 20 अप्रैल दिन बुधवार 1938 को इस्लामपुर और ओंड में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक सभा हुई। दो बड़ी सभाएं हुई। इस सभा में विधायक सावंत, ससाने मास्टर, मिस्टर उवाले उपस्थित थे। इस्लामपुर की सभा की शुरुआत श्री DS पवार के भाषण से हुई। उसके बाद विधायक सावंत का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में बड़ी ही कुशलता से कांग्रेस और स्वतंत्र लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी थी, इनके काम की तुलना की। इसके बाद उन्होंने जो अपने उम्मीदवार खड़े थे उनके पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की और अंत में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि अगले महीने 24 तारीख को इस ज़िले में जिला लोकल बोर्ड का चुनाव होना है। मैं यहाँ यही बताने के लिए खड़ा हूँ कि इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसी को वोट दें, उसी को वोट देकर उनको चुनाव जितवाएं। आज की सभा में अस्पृश्य और मराठा का मिला जुला जमावड़ा है, इसलिए मराठों को अलग से जो मैं बताना चाहता हूँ वह बताना संभव नहीं हो पाएगा। खैर, आगे कहते हैं, भारत के समाज की रचना को समझते हुए उन्होंने आगे कहा कि कि इस देश के हिंदू समाज की रचना ही ऐसी है कि गैर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहेगा। यहाँ कोई धार्मिक विधियाँ ब्राह्मणों के बगैर नहीं की जा सकती। अन्य व्यवहार में भी उनके बगैर काम संभव नहीं है। हाई कोर्ट के ऊंचे पद से लेकर गांव के पटवारी तक ब्राह्मणों के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। 1919 से 1938 तक काउंसिल में केवल 4-5 ब्राह्मण ही दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब इन ब्राह्मण काउंसिलर की गिनती 27 तक पहुंच चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार असेंबली के 11 महत्वपूर्ण पदों पर 11 में से 6 पर ब्राह्मणों का कब्जा है। 175 सदस्यों, अन्य 175 सदस्यों को कोई पूछता ही नहीं। आज राजनीति में भट्ट, सेठ, साहूकार ही भरे पड़े हैं। उसमें किसान, गरीब किसान या श्रमजीवी वर्ग की कोई जगह नहीं। आज के हालात पर ध्यान दें तो लगता है कि गांधी जी के बाद यहाँ की राजनीति में गड़बड़ी पैदा होगी। आज हम राजनीति में जो कुछ कर रहे हैं, सोचिए गांधी जी के बाद कोई इसे चलने देगा, महत्व देगा? इस बारे में अभी किसी ने सोचा ही नहीं। इसलिए अपने हित के लिए और देश के हित के लिए, आज़ादी पाने के लिए अलग आंदोलन कीजिए, पृथक आंदोलन कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि मेरी पार्टी में ही आइए, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की जा सके इसके लिए आंदोलन कीजिए। आज बहुत सारे नेता कहते हैं आंदोलन मत करो, ट्विटर फेसबुक से काम चला लेंगे।
लेकिन अंबेडकर कह रहे थे उस समय कि आंदोलन कीजिए, आंदोलन के बगैर कोई गुजारा नहीं है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन कीजिए। आप मराठा लोगों से एक बात कहनी है, आपके हित के लिए हमारे विचारे मास्टर नाम था, विचारे मास्टर ने किसान पार्टी की स्थापना की है। मराठा लोग ज़रूर उनकी मदद करें। साथ ही जहां आरक्षित सीटें नहीं हैं, वहां के अस्पृश्य लोग भी इस किसान पार्टी की ओर से खड़े उम्मीदवार को अपना वोट दें। जहां सीट आरक्षित नहीं है, वहां भी जो अस्पृश्य लोग हैं, किसान पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। मराठा लोग ज़रूर उनकी मदद करें। लोकल बोर्ड के इन चुनाव में कोई अगर झूठे वादे करे, लोकल बोर्ड के चुनाव में अगर कोई झूठे वादे करे या लालच दे, तो आप उसके झांसे में न आएं। अपने पवित्र मत बेचे नहीं, उनका सही इस्तेमाल करें। डॉक्टर बाबा साहब के भाषण के बाद श्री विचारे का भाषण हुआ, उसके बाद फूल मालाएं अर्पण विधि संपन्न हुआ। उसके बाद DS पवार ने मेहमानों को शानदार दावत दी। ये आप देखेंगे, ये वॉल्यूम, हिंदी के जो वॉल्यूम हैं वो 39 में ये मिलेगा, चैप्टर नंबर 126, पेज नंबर 124 और 25 है। साथियों, यहाँ ये बाबा साहब का भाषण मैंने क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि आज़ादी से तकरीबन 1 दशक पहले डॉक्टर अंबेडकर वोट की कीमत समझते थे और ये बार बार फोकस कर रहे थे अपने भाषणों में कि अपना वोट न बेचें, उसका सही इस्तेमाल करें। पहली बात, आजकल के नेता लोग वोट के साथ, वोट तो छोड़िए आम वोटर को, अपनी पार्टी तक बेच देते हैं। तो इसलिए दूसरी बात जो खास है, जो समझने की बात है, वो कह रहे हैं कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करिए, संघर्ष कीजिए। आज नेता लोग कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, संघर्ष नहीं करेंगे, यही कारण है, ये समझना पड़ेगा। उस समय जो इशारा कर रहे थे कि राजनीति में धन्ना सेठों का वर्चस्व हो गया है, आज आप कल्पना कीजिए कि राजनीति में किस तरह के लोगों का वर्चस्व है। सब धन्ना सेठ हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले संघर्ष करके जितने अधिकार उनसे बन पड़ा, जो अधिकार उन्होंने दिलाए, आज हजारों सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर सबके होते हुए वो सारे अधिकार धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं, सारे निजीकरण हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, सारे अधिकार आपके ख़त्म हो गए। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इतने वर्षों में अगर कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बहुजन समाज से नेता नहीं, लीडर नहीं, हमने डीलर पैदा हुआ। लीडर नहीं, डीलर पैदा हुआ, ये समस्या। दूसरी समस्या है, अपने हक हकूक़ के लिए लगातार हमारे नेताओं ने न संघर्ष किया, सड़क पे संघर्ष नहीं किया। पिछले 30 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बहुजन जमात के जितने साथी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब अपने बच्चों को जो है ना डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं कर रहे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज नहीं भेज रहे हैं। तो जिस समाज में हिस्टोरियन नहीं होगा, सोशल साइंटिस्ट नहीं होगा, जर्नलिस्ट नहीं होगा, लॉयर नहीं होगा, तो उस समाज के हक हकूक़ की रक्षा कैसे हो सकती है? हमारा क्रीम जो है, ब्रेन, वो ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है और 60 साल जब तक रिटायर नहीं करता है तब तक चुपचाप नौकरी करता है। रिटायर होने के बाद कोई उसे पूछता तक नहीं, क्योंकि समाज में इंटरेक्शन होता नहीं। तो इसीलिए वैसे आपको अपने समाज से इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, लॉयर्स पैदा करना होगा, जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने एकदम समंदर की तरह लिखा है तमाम विषयों पे। इसलिए आपको जब तक इंटेलेक्चुअल्स नहीं बनाएंगे, पढ़े लिखे लोग राजनीति को नहीं ज्वाइन करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स राजनीति को नहीं ज्वाइन करेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर पर मैंने 2 वीडियो बनाई थी, कैसे बजट में उनका भाषण होता था। आज बहुजन जमात का कौन नेता खड़े होकर 1 घंटा भाषण दे रहा है बजट पे? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? तो इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, तो बनेगा कहाँ से? जब आपके पास बनाने वाले लोग नहीं होंगे, जब आपको इस बात की समझ नहीं होगी, तो फॉरेन रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी आपकी
नहीं बनेगी और मिला जुला कर जो एक प्रतिनिधित्व का जो अधिकार मिला था वो सारे भी अब बिक रहे हैं। यही विश्लेषण करना था साथियों। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। लगातार मैं पढ़ के आपको ये बताते जा रहा हूँ। कोई भी साथी अगर अम्बेडकरनामा के लिए कुछ करना चाहें, कोई मदद करना चाहें, किसी भी तरीके का सहयोग, अपना नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ज़रूर डालें। समय मिलते ही आपसे संपर्क किया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मुलाकात हो।